देखा कि मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावत दी पीटीआई को, मगर बैरिस्टर गौहर ने साफ इनकार कर दिया कि हमें कोई मुज़ाकरात नहीं करने, बल्कि 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में एहतजाज करना है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मुज़ाकरात की दावत दी गई, किसका दबाव के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इनको दावत दी? किसने दबाव डाला? किसके कहने पर हुआ? तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि आखिर ये पीटीआई ने इनकार किया है, तो क्या इससे सही इनकार किया है? मेरा सवाल है, आप लोगों से ज़रूर आके जवाब दें कि क्या सही फैसला है कि उन्होंने मुज़ाकरात नहीं करने थे और मीनार पाकिस्तान में एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं निकल के, तो क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कि मुस्तफ़ा खोखर साहब हैं, तो उन्होंने ये कहा कि कब तक चलता रहेगा ये बंद कमरों के फैसले, कब तक ऐसे ही बंद कमरों में फैसले होते रहेंगे और अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, अवाम को कुछ पता नहीं होता और ये लोग बंद कमरे में बैठ के फैसले करते हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, इस तरह तो जमहूरियत का समझ लें जनाजा निकाल रहे हैं ये लोग। तो फैसल वाडा इस पे जवाब देते हैं कि आप लोग जमहूरियत के जनाजे को संभालें, मैंने तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही काम करना पसंद करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट ही सबसे गुड काम करती है। मानते हैं कि मैं बहुत गरीब था, मेरे पास नेल्स कटर भी नहीं था नाखून काटने के लिए, मगर आज देखेंगे आज मेरे पास सब कुछ है। किस वजह से? तो बनाती और बिगाड़ती हुकूमतें सिर्फ एक ही ताकत है, एक ही कुव्वत है, उसके साथ अगर मिलके चलना है तो आपको मिलके बैठना होगा और बातचीत करनी होगी। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत इसी तरह चलती रहेगी? उन्होंने कहा हुकूमत का क्या है, हुकूमत तो उनके साथ चल रही है, हुकूमत तो मान रही है। जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने जो कहा गया कि इस पे ये भी सवाल उठाया गया कि फेक न्यूज तो कल आसिफ जरदारी साहब ने फैला दी, जिस फेक न्यूज को पकड़ा जाता तो आसिफ जरदारी पाकिस्तान के इतने बड़े सदर, तो उन्होंने फेक न्यूज चल दी, तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उनको सबसे पहले गिरफ्तार करते ना कि फेक न्यूज क्यों डाली। कि उन्होंने कहा कि जी फजलुर रहमान के साथ बातचीत चल रही है, फजलुर रहमान से कहा जा रहा है कि जी मोहसिन नकवी को हम आपके साथ बैठते हैं और मुशावरत करते हैं, और इधर 5 मिनट के अंदर साइन कर दिए और मोहसिन नकवी साहब उनके पास पहुंचे भी नहीं और उन्होंने साफ तरीके से बातचीत की। तो कह लेंगे सबसे बड़ी फेक न्यूज तो इन्होंने फैला दी कल मीडिया के अंदर आके, और हम लोगों पे पाबंदी है कि भाई आप ये बात ना करें, आप ये वो बात ना करें। तो आखिर बात क्या करें ये बताएं हमें, अब ये हमें लिख कर दें और हमें बताएं कि हमने क्या डिस्कशन करनी है, हमने क्या बात करनी है। तो अब आप लोग भी आके बताएं कि आखिर ये चीजें जो हो रही हैं, जो मानने के लिए तैयार नहीं है, जो आपको पता ही है कि कहते हैं मुस्तफा खोखर किसके बंदे हैं, वो तो पीपल्स पार्टी के ना, वो खुद बैठ के इतनी बुराइयां कर रहे थे कि बड़े अफसोस की बात है कि जब एक अवाम में मकबूल वो है, मगर बड़ी बड़ी कुव्वतें जो हुकूमतें बनाती हैं, एक जंग जो है एक मकबूल आदमी की और एक बड़ी कुव्वतों की है। हुकूमत तो कहीं नहीं खड़ी हुई, हुकूमत को तो जो चला रहे हैं, जो ऑर्डर दे रहे हैं, हुकूमत वो कर रही है। तो इसका ये मतलब है कि ये कहा गया कि ये जो पीटीआई ने मुस्तरद कर दी दावत इसकी, तो आप बताइए कि पीटीआई ने सही किया? तो उन्होंने कहा कि दावत पे भी जोर दिया गया होगा, वजन डाला होगा उनके ऊपर, दबाव डाला होगा, जिसकी वजह से वजीर आजम पाकिस्तान के वजीर आजम ने ऐलान किया। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये क्या चीजें चल रही हैं, क्या बंद कमरों में फैसले हो चुके हैं, सब चीजें लाइन अप हो चुकी हैं, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, झूठी चीजें दिखाने के लिए मीडिया में आके इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है? आप लोग बताइए आपकी क्या राय है। जी जनाब, जी बोलिए साजिद भाई, क्या कहेंगे आप? जी समीना, तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम। जी बोलिए, क्या बात कहेंगे? कर लेते हैं। जी, बात ये कर लेते हैं जो भी आपने देखे, ये मेंशन करी बात कि आसिफ अली जरदारी ने जो सबसे बड़ा झूठ बोला, जी सबसे पहले उनको सजा होनी चाहिए। जी, ये ये मैंने कल ही नहीं मैंने बोला, आपके ये मैंने प्रोग्राम नहीं में बोला, मैं भी सुनकर आई हूँ, कभी आप लोग मुझे ना पकड़ लें। वो नहीं मालिक के नहीं प्रोग्राम में मैंने ना वो बोल रहे थे, नहीं मालिक साहब कह रहे थे तो कि कल उनको मैंने सबसे पहले कल सजा होनी अगर चाहिए। मैं भी वीडियो चला दी थी, उन्होंने वीडियो भी चला के दिखाई कि ये देखें आसिफ जरदानी ने कल क्या गुफ्तगू की, फजलुर रहमान ने क्या बात की और ये क्या बात हुई, तो ये फेक न्यूज थी, ये क्यों चलाई गई? सबसे पहले तो उनको सजा होनी चाहिए जिसका बिल वो पास करके साइन करके बैठे पाकिस्तान के सदर, उन्होंने ये कहा बाकायदा। जी जी, कल अगर आपको याद हो मैंने यही बात बोली थी कि सबसे पहले तो इन लोगों को सजाएं देनी चाहिए जी, ये कि जो आपने बात इन्होंने बोली फेक थी। न्यूज चलाई। जी जी, तो ये बात हो गई। अच्छा, आप जरा समीना 9 मई के बारे में जरा मैं बात कर लूंगा। कल भी इसकी हियरिंग हुई। हम्म आप ये देखिए कि जो चीफ जस्टिस हैं, दो चीफ जस्टिस, उनका एक का नाम जस्टिस हसन है और दूसरे का मेरे दिमाग से नाम निकल गया है। उन्होंने ये बात करी, हम्म जो आपके जीएचक्यू के वकील है, उनसे कहा हम्म कि जब ये चीफ हम्म जस्टिस कियानी थे, उनके जमाने में मेहरान बेस पे हमला हुआ, हम्म अरबों रुपए के जहाज तबाह हो गए, हम्म जीएचक्यू पे हमला हुआ। हम्म वो हमला बढ़ के था, ये 9 मई का जो ये चूरन है, ये बढ़ के था। हम्म
क्योंकि उसमें ये देखिए ना, उसमें किसको सजा दी गई 9 मई के वाकये में? किसी को भी सजा नहीं दी गई। जी। कोई वो केस ही नहीं किया 9 मई के लिए। एक ये चीज हो गई। यानी इस तरीके के जो इमरान खान पे ये लोग, समीना, बार बार मैं आपसे इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ